ये मैसेज देना चाहता हूँ, लोगों के घरों पे इस तरह चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करना। मैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ, जिस अंदाज में आज मुझ पे हाथ डाला गया, जो हाथापाई हुई, जो दक्कम पील हुई, जो पिस्तौल निकाले गए, जो गन एम की गई, वो अल्लाह का करम था। वरना अगर एक बेवकूफ़ की वजह से ट्रैगर दब जाता तो पता नहीं क्या होता। लिहाजा मत करो ऐसे काम, और आइंदा कोई मेरी गिरफ्तारी के लिए आना चाहे तो वारंट ले आए, गिरफ्तारी दूंगा। बदमाशी पर कोई आएगा तो बदमाशों के साथ बदमाशी करूंगा। आप सब की आमद का बहुत मशकूर हूँ, शुक्रिया। अच्छा, ये बता दें, क्या आप पर तशद्दुद किया गया? क्योंकि जो कंडीशन आपकी देख रहे थे, तो क्या आपको किसी ने हाथ उठाया, तशद्दुद किया? हमारी आतापाई हुई उन लोगों से जो मुफ्ती पारचात में थे, और मुझ पे किसी ने हाथ नहीं उठाया। अलबत्ता दक्कम फील हुई और एक दो लोगों को जो है मैंने मतलब उनके साथ हाथापाई की, लेकिन किसी ने मुझे न मारा है, न कोई किसी ने मुझे हिट किया है। धक्के मक्के लगे हैं। शेर अफजल मरवत साहब, ये बताइएगा कि आपको ये खबरें चली थी कि आपको पहले थाना घोरड़ा लेके जाया गया, तो पुलिस वालों ने क्या बिहेव किया, क्या बातें की? पुलिस वाले क्या मनवाना चाहते थे आपसे? ना मनवाने वाले, पुलिस वाले क्या हमसे मनवाएंगे? मनवाने का काम तो ये पुलिस को भी पता है। देखिए, जब वहाँ से मुझे निकाल के ले गए तो मैं उनको पता था, मैं वकील हूँ, मुझे पता था कि ये मेरे साथ क्या कर सकते हैं। ज़्यादा ज़्यादा एक पर्चा ठोंक देते, एक आध दिन गिरफ्तारी रह जाती, मुझे इसकी परवाह नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि जी उनके हुकाम का शायद ये हुक्म था कि 2-3 घंटे मेरे ज़ाय कर दें। उनको ये अंदेशा था कि मैं शायद फिर कोई मैसेज चला दूंगा और लोगों को बुला दूंगा। इस्लामाबाद के सड़कों पे पिलाते रहे, तो मैंने डिमांड किया कि मैं काफ़ी का शौकीन हूँ, तो मुझे मैकडोनल्ड के ड्राइवे में उन्होंने काफ़ी पिलाई अपने खर्चे पे। ये किया, फिर पिराते पिराते फिर उसी घर पे ड्रॉप किया जिस घर से उन्होंने मुझे उठाया था। सर, जलसा मुलतवी होने के बाद वर्कर के लिए आपका क्या पैगाम है, जो बड़े डिसार्ड हुए? मैं तमाम वर्कर्स को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अब आपने ये आवाज़ उठानी है, ये जिम्मेदारी खान से अब हमने लेनी है कि खान एडजर्न करें, मुअख्खर करें और कैंसिल करें। एहतजाज की कमेटी होनी चाहिए, ये बाहर वालों का काम होना चाहिए। फिर हम आइंदा ये बता सकेंगे कि जी ये खान को आगे कर देना और खान से फैसला लेना, ये अब हमने करना है। तो लिहाजा मैं आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर को कहना चाहता हूँ, एहतजाज कमेटी बना दी। ये एक जलसा है, जलसे के बाद तो असल एहतजाज शुरू होगा। हम एक जलसा क्यों नहीं कर सकते? तो लिहाजा खान को इससे हमें आउट करना चाहिए कि खान जो है हमें कहें कि जी आप मुअख्खर कर दें, हमारा फैसला होगा, हमारी जिम्मेदारी होगी। मार दाड़ होती है, हमें ये मारते हैं, नुकसान होता है, हमारी जिम्मेदारी होगी ना। खान के गले में क्यों डालें हम? तो लिहाजा एहतजाज कमेटी बननी चाहिए और पूरे मुल्क से हमें इसकी मेंबरशिप लिमिटेड 10 या 15 लोगों की वो बननी चाहिए। उसका काम है एहतजाज करना, और फिर इसमें जो है कल कला को वर्कर को भी पता होगा कि कौन है जिम्मेदार। खान को तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता है कि खान साहब है, उसने मुअख्खर कर दिया है। लेकिन आइंदा अगर एहतजाज कमेटी मुअख्खर करेगी तो लोग हमें यहाँ गिरबान से पकड़ के सड़कों और गलियों में घसीटेंगे, और फिर किसी की जरूरत नहीं होगी कि ये जो है इस इजलास या जलसे या एहतजाज को मुअख्खर कर सकें। और इसके लिए सोशल मीडिया पे आप सब आवाज़ उठाएं। आप चाहते हैं कि एहतजाज हो तो फिर एहतजाज कमेटी को यह काम सुपर्द करें। खान को ये जिम्मेदारी और पार्टी को जिम्मेदारी एहतजाज कमेटी को तफवीज़ करनी चाहिए। मुझे कोई शौक नहीं है कमेटी की कोई सरबराही करने का, लेकिन अगर वर्कर समझते हैं कि मैं बैसियत एक मेंबर के उसमें शामिल हो जाऊं तो मैं हाजिर हूं, मैं अपना किरदार अदा करूंगा। मरवत साहब, 8 तारीख दे दी गई है, इससे पहले भी तरनोल में जलसे की कहा गया था, वो भी मुलतवी हुआ, आज भी मुलतवी हुआ। तो आपको लगता है कि अवाम 8 तारीख को इसी तरह निकलेगी, या उस वक्त भी यही होगा कि एंड टाइम पे आके कह दिया जाएगा कि जलसा मुलतवी हो गया? नहीं, मैंने कह दिया ना, इसका हाल यही है। खान साहब के सामने रख देते हैं कि ये आपको, देखिए खान साहब तो इन्हिसार करते हैं कि जो उनके सामने रखा जाता है, जो मंजरकशी उनके सामने कर दी जाती है। तो खान साहब, मरवत साहब ये बताइएगा कि रात 4 बजे तक पूरी तैयारी थी, तमाम आपके कैदीन जो है लीडरशिप वो बिल्कुल जलसा करने के मूड में थी। सुबह 6-7 बजे अचानक अडियाला जेल से खबर आती है कि इमरान खान ने ये मुअख्खर कर दिया है। 6-7 बजे क्या आप जाते हैं अडियाला जेल में? नहीं, 7 बजे तो कानूनन किसी की मुलाकात नहीं हो सकती है।
क्योंकि जो मीटिंग आवर हैं वो जेल मैनुअल में लिखा हुआ है, सर्दियों के अपने हैं, आजकल 9 बजे से शुरू होते हैं और अमूमन ये जुमेरात को हमारी मुलाकात 2 बजे होती है। देखिए मेरी बात सुने, ये मुझे तो कोई इल्म नहीं है ना, या मुझसे किस तरह, मैं तो खुद मतलब एक मुश्किल से गुजर के आया हूँ। अच्छा आप ये बताइएगा, आप एक लंबे अरसे से अडयाला जेल भी जा रहे हैं, अटक जेल भी गए हैं, तो कभी आपको 7 बजे अंदर जाने दिया गया? नहीं, मैंने बता दिया ना, नहीं 7 बजे किधर। ये बताइएगा जिस शख्स के आप मेजबान थे, मेहमान थे, क्या आया कि वो पार्टी से था या पार्टी से बाहर का था जिसने आपकी मुखबिरी की? देखिए उसका नाम नहीं बताता हूँ, बदकिस्मती से पश्तून था, समझ गए ना। पता नहीं है पार्टी से था या नहीं था, लेकिन जो भी था मेजबान ने ही हमें डबोया है। बहुत शुक्रिया शेर अफसर मरवा साहब, ये जो शर्ट आपने अभी दिखाई है कि किसी आप एजेंसी एहलकार की जो आप बता रहे थे, तो क्या आप इसका कोई, क्योंकि यूनिफॉर्म में हाथ डालने का भी मुकदमा दर्ज होता है, तो क्या समझते हैं कि एजेंसी की शर्ट को इस तरह करने के बाद आपके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज किया जा सकता है? इस पे लिखा है, एजेंसी वाले कहेंगे कि हम गए थे वो कहेंगे कि हम गए थे, और अगर कोई कहता है कि ये उसकी है तो सामने आ जाए, हम नई शर्ट खरीद के दे देंगे। बात सुने, कानून जब बोलते हैं ना तो हमें अच्छी तरह पता है। पर्चा तो ये होगा कि किसी के घर में घुसे किस तरह हो, पर्चा तो ये होगा कि असला ताना किस तरह है, पर्चा तो ये होगा कि आपने करतूस किस तरह चढ़ाया, पर्चा तो ये होगा कि आपने मुझ पे मेंबर पार्लियामेंट पे हाथ किस तरह, पर्चा तो ये होगा कि आपने मुझे अगवा क्यों किया है। ये पर्चे हैं, मैं तो उनके पीछे नहीं गया हूं ना, ये मेरे पीछे आए हैं। तो लिहाजा कानून कोई हमें न समझाएं, ऐसी कानून की लाठी मारेंगे। लेकिन पुलिस के अच्छा जो उन्होंने मेरे साथ किया, मैंने इसलिए उनको माफ कर दिए, बल्कि माजरत मांगी है उन्होंने, ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ। उन्होंने कहा जी हमारी मजबूरी थी, शायद वो वक्त ज़ाय करना चाहते थे, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। बल्कि मैं आपको इत्तेफाक से बताऊं, जिस वक्त पुलिस ने छापा मारा, एन उसी वक्त में यही ट्वीट लिख रहा था, और मैंने कोई 70% ट्वीट लिखा था जो अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया है। और मैं बता रहा था वर्कर्स को कि चूंकि पार्टी का ये फैसला है, बैरिस्टर गौर साहब ने मुझे बताया है, अली अमीन खान का फैसला है, तो मैं फिर उनके फैसले के साथ जाता। लेकिन उन्होंने जो है ये अपने तय समझा, बल्कि हुआ ये कि कुछ 15 मिनट कबल एक कॉल आई मेरे पास, या आधा घंटा कबल, और उस शख्स ने कहा जी कि आप तरनोल आ रहे हैं। तो मैं समझा पार्टी का कोई वर्कर है, तो मैंने उसे कहा मैं आ रहा हूँ लोगों को। तो वो बेसिकली उन्हीं की कॉल थी, और उन्होंने ये कंफर्म करना था कि मेरे इरादे क्या है। ठीक है, मैकडॉनल्ड पे जब गए तो कॉफी पी, कैसी लगी कॉफी? पुलिस वालों की तरफ से दी गई थी वो 3 मैंने लिए 3 शॉट्स एस्प्रेसो पीता हूँ। किन बहरहाल पुलिस वाले जो हैं उनको मैंने दिल से माफ़ किया है, उन बेचारों की मजबूरी थी। और मैंने कभी ज़िंदगी में थानेदार एसोसिएशन इंस्पेक्टर के साथ कोई कीना नहीं रखा है। हाथ कभी कानून में उनको खींचना हुआ तो आईजी और डीआईजी पे हाथ डालूंगा इंशाल्लाह कानून में। बहुत शुक्रिया। लेकिन इस मामले पे नहीं, इसमें मैंने दरगुजर कर दिया है। थैंक यू। उसमें आपको नजर आएगा। और जब हमने असला छीना, और हम पूरी इस नीयत से थे कि अगर ये हमें मारेंगे तो हम इन पे गोली चलाएंगे। ये वो शर्ट है, एक एजेंसी का अलकार पहन के आया हुआ था, उसके लिए मौजूद है, अगर वो लेना चाहें तो ले जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इन कैमरों के ज़रिए मेरे साथ जो रुदात हुई वो मैं बयान करना चाहता हूँ। 2 दिन से जलसे के पेश नज़र मैं अंडरग्राउंड हुआ था, और कल रात मैंने जगह तब्दील की। एक और दोस्त थे जो इंसिस्ट कर रहे थे कि मैं उनके पास मेहमान हो जाऊं, तो उसके इसरार पे मैं E11 की साइट पे रात के लिए उनके पास गया। इसके बाद जो है सुबह में जब उठा, मुझे इल्म नहीं था कि बैरिस्टर गौर साहब और मोहतरम आज़म स्वाति साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और खान साहब का हुक्म जो है वो आवाम को शेयर किया था। जो शख्स मेरा मेज़बान था वो मेरे पास आया, और उन्होंने कहा कि जी उनके घर की CCTV से यह ज़ाहिर हो रहा है कि कुछ मशकूक गाड़ियाँ जो हैं वो इस गली में जो हैं वो खड़ी हैं, और काफ़ी अरसे से। इसके बाद जो है वर्कर्स
PTI के लीडर्स की मुझे कॉलें आ रही थी। मैंने बैरिस्टर गौर साहब से बात की, अली अमीन खान ने कॉल किया, लेकिन वो नेटवर्क की वजह से बात मेरी नहीं हो सकी। और इसके बाद जो है वर्कर मुझसे पूछ रहे थे जलसा होगा या नहीं। मेरा ये इरादा था कि चूंकि खान का हुक्म है और बैरिस्टर गौर साहब ने अनाउंस किया, अली अमीन खान ने भी उस पर अमल किया, तो इन हालात में मेरा ये इरादा था कि जलसागाह जाके उन लोगों का शुक्रिया अदा कर दूं जो आए हैं और उनको बता दूं कि खान का हुक्म है। मेरे पास दो ही रास्ते थे, या खान का हुक्म न मानता और ऐलान करता कि जलसा होगा, और इस सूरत में जो भी मसले मसाइल पेश आते, मेरी बड़ी नाजुक पोजीशन है पार्टी में, आप सबको इल्म है। तो इन हालात में मेरे लिए पार्टी के फैसले के साथ चलना इंतहाई ज़रूरी था, लेकिन मैं ये चाहता था कि मैं वहाँ पे जाऊँ और वहाँ पे ये डेमोन्स्ट्रेट कर सके कि हम आ गए हैं। अब हुआ ये है कि थोड़ी देर बाद तकरीबन 12 बजे के कुछ, मैं अभी तैयार नहीं हुआ था, नाश्ता कर लिया था और अभी ब्रश करने और बात लेने के लिए मैंने जाना था कि इस दौरान जनाब डाटा पोस्ट एजेंसी के एहलकार पहले घुस गए उस कमरे में जिसमें मैं मौजूद था, और साथ में SHO गोरडा, एक इंस्पेक्टर साहब और कोई 20 से 25 पुलिस एहलकार जो हैं, जो मुझे नज़र नहीं आए क्योंकि वो लाउंज में थे या रास्ते में थे, लेकिन जो कमरे में घुसे वो कोई 7-8 अफराद थे, जिसमें 3 एजेंसी के एहलकार थे और वो लीड कर रहे थे। और आती उन्होंने जो है पिस्तौलें निकाली, मुझ पे एम की, और साथ में मेरे गार्ड्स भी आ गए, उनको थप्पड़ मारे। थप्पड़ मारने के साथ ही उनको थप्पड़ मारते देख के मुझसे रहा नहीं गया और मैंने खुद उन पे हमला किया और उनको गिराया। गिराने के साथ ही इत्तेफाक से हमने उनसे 2 पिस्तौलें और 1 क्लाशनकोफ छीन ली। इस की वीडियो बनी हुई है, लेकिन एक एजेंसी के एहलकार का शर्ट जो है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ज़रा शर्ट ले आओ। एक का शर्ट निकल गया, वो नंगा फिर रहा है, उसमें आपको नजर आएगा। और जब हमने असला छीना और हम पूरी इस नीयत से थे कि अगर ये हमें मारेंगे तो हम इन पे गोली चलाएंगे, और डराने के लिए ताकि ये भाग सके। हमारे तेवर देख के ये भाग गए। उस वक्त ये बाहर निकल गए, असला हमारे हाथों में आ चुका था। और इसी दौरान मैंने उजलत में एक वीडियो भी की जिसमें मैंने बताया कि मुझ पर हमला हुआ है। ये वो शर्ट है, एक एजेंसी का एहलकार पहन के आया हुआ था, उसके लिए मौजूद है, अगर वो लेना चाहें तो ले जाएं। लेकिन जो मैसेज है वो ये है, जिसके बाद पुलिस, हमने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर जो है पुलिस के साथ मुज़ाकिरात हुए। मैंने कहा बेशक आप अंदर आए, एजेंसियों का कोई काम नहीं है। और जिसके बाद जो है वो SHO गोरडा और इंस्पेक्टर खुरम ये अंदर आए। पहली जो हाथापाई हुई उसमें SHO गोरडा ने भी थोड़ा बहुत हिस्सा लिया, लेकिन बेचारा अपने आप को बचा रहा था, वो भी मौजूद था और इसकी वीडियोस मौजूद है। आप यकीन करें अल्लाह ताला ने हमें आज बड़े एक खूनी टकराव से बचाया है। हम वो लोग नहीं हैं जो किसी के डराने पे डर जाते हैं, किसी की पिस्तौल दिखाने पे डर जाते हैं, उनमें हमारा शुमार ही नहीं है। और ये दिखाने के लिए करेंगे, आइंदा के लिए से नशीन कर लें कि जब आए ना तो मारने की नीयत से आए, ये डराने का काम ना करें। ना हम डरने वाले हैं, थूकते हैं आपकी ऐसे पिस्तौलों पे और ऐसे डर पे। पुलिस को मैंने फिर असला वापस किया और उन्होंने मुझे इतनी मोहलत दी कि मैं जाऊं, शेव कर लूं, शावर ले लूं। शावर लिया, शेव किया, बाहर निकला। तो बाहर निकलने के बाद जो है उन्होंने कहा कि उनके अफसरान का हुक्म है कि हम आपको इस लोकेशन से ले जाएं। और चूंकि पुलिस का रवैया इस दौरान काफ़ी कोऑपरेटिव था, तो बाकी मैं किसी FIR में मतलूब नहीं था, न 302 किया था, ना कोई पर्चा था मुझ पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या कर सकते थे, कोई एक आध जेली पर्चा दे देते,
अगले दिन रिहा हो जाता, तो लिहाजा मुझे कोई फिक्र नहीं थी। अलबत्ता मैं इस वक्त जो है पुलिस अफसरान के जो अगर इनका ये ताउन न होता जो इन्होंने बड़े खुशअस्लूबी से अदा किया, वरना आज शायद हम बुरी हालत में होते हैं। तो दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि मुझे मेरे अपने मेज़बान ने गिरफ्तार करवाया। उसकी मखबरी हुई, उसने मखबरी की और मखबरी का बयान उसके अपने मुंह से खुद निकल गया। उसने कहा जी कि मैंने ओसी यानी कर्नेल साहब से कोई मेरी बात हुई कि ये गाड़ियां क्यों फिर रही, तो मैंने कहा कर्नेल के साथ तुम्हारा काम क्या है। वो इसमें कोई मुबालगा नहीं है कि जिसके घर में मैंने पनाह ली थी उसी बदबख्त ने मुझे गिरफ्तार करवाया। और ये दूसरी दफ़ा मैं मखबरी पे गिरफ्तार हुआ हूँ। लाहौर में भी मेरे खिलाफ अपने मखबरी की थी, वरना इतनी जल्दी आने वाला मैं नहीं हूँ। तीसरी बात ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को कहना चाहता हूँ, जरा खामोश हो जाएं। आज का जलसा मुलतवी नहीं होना चाहिए था। कोई तुक नहीं थी कि खान साहब के पास जाके उससे फिर इजाजत ली जाती, कोई तुक नहीं थी। लाखों लोग आ रहे थे पाकिस्तान भर से, हमने बड़े बड़े दावे किए करेंगे। अब खान का लफ्ज जब आ जाता है तो इस पे कोई जो है ऊपर नहीं हो सकता है, न मैं न किसी और की मजाल है। अब खान से इस लफ्ज का आना था तो इसके बाद जलसा लाजिमन पोस्टपोन होना था, क्योंकि अगर खान ये कहता है तो फिर कल खान की हुक्मदुली नहीं हो सकती है। लेकिन आज या गुज़िश्ता जो मौखर हुए हैं ये हमें बता रहे हैं कि हम इस तरह एहतजाज नहीं कर सकते हैं। खुदा न ख्वास्ता अगर 8 सितंबर को फिर इस तरह खान साहब की तरफ से हुक्मनामा आ जाए, कोई और हंगामी सूरत हाल हो जाए। आज ये वजह बताई गई कि जी मौली आ रहे हैं और मौलियों के बेस में दहशतगर्द आएंगे। इल्म नहीं है मौली आ भी गए या नहीं, लेकिन हमारा जलसा जो है वो न होने दिया गया है, जिसका मुझे शदीद दुख है। लेकिन अगर गौर साहब और अली अमीन खान साहब दरमियान में न होते तो शायद मैं वर्कर की डिमांड पे कोई रैली निकाल देता। लेकिन चूंकि दोनों की मैं पार्टी में बहुत ही ज़्यादा कदर करता हूँ और ख़ान ने कहा हुआ था कोई सूरत हाल बन जाती, तो मैं चूंकि आपको पता है बहुत सारे लोग मेरे ख़िलाफ़ बहुत सारी चीज़ें चला रहे हैं पार्टी के अंदर भी, और मैं नहीं चाहता था कि मेरी नाजुक पोजीशन होने की वजह से मैं अपने तई कोई अपना अलहदा कोई रास्ता अपनाऊँ। तो मैंने जो है वर्कर्स को आपके ज़रिए बताना चाहता हूँ कि हम खान के इस फैसले पर, अली अमीन खान और बैरिस्टर गौर साहब के इस फैसले पर मैं कारबंद रहूँगा। मेरी मजबूरी है, मैं कतई नहीं, ज़रूरत ही नहीं थी खान के पास किसी को जाने की या भेजने की या उनसे कोई रहनुमाई लेने की। एक दफ़ा फैसला हुआ है, जो होता देखा जाता।